नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 76। तो फटाफट आज के वर्ड्स नोट कर लें। योर फर्स्ट वर्ड इज सुपरसिलियस, सर सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस, सरफीट, सरप्टिसस, सरोगेट, साइकोफेंट, सिंथेसिस, टैसिट, टैसिटर। और जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस पूरी वर्ड सीरीज में आपको जितने भी वर्ड्स पढ़ाए गए, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं जिनकी आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम है। इंग्लिश में अगर आपको आती है, उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वर्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, हमें वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना है। आपको एक नई टेक्निक सिखाई जा रही है जिसका नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। ये कह सकते हैं एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम आपको वर्ड्स सिखाते हैं, इसमें पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो इंग्लिश है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और इसकी जो ओरिजिन है वो ग्रीक या लैटिन से हुई है। और पता दुनिया में कई इंग्लिश होती हैं, ग्रीक इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और हम लोग जो बोलते हैं अपने इंडिया में ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है। इसमें एक रूट वर्ड होता है, यानी वर्ड कैसे बनता है, वर्ड फॉर्मेशन। एक रूट वर्ड होता है और रूट वर्ड मोस्टली ग्रीक या लैटिन का है। उसमें कुछ पहले जोड़ दिया जाता है जो आपकी प्रीफिक्स कहलाती है, क्योंकि प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स ऐड कर देना, और जो बाद में जोड़ा जाता है वो आपकी सफिक्स कहलाती है। सब मीन्स एंड, फिक्स मीन्स एंड करना। और एक प्रीफिक्स लगाने से, मतलब प्रीफिक्स लगाने से कई वर्ड्स बन जाते हैं, और सफिक्स लगने से कई वर्ड्स बनते रहते हैं। सफिक्स हमें ये भी बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें इस वर्ड को पढ़ने में, इन वर्ड्स को पढ़ने में इनकी मीनिंग हमें तैयार करनी है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उस पर काम करना है, और प्लस इनका करेक्ट यूज क्या होता है। यानी एक वर्ड्स के वैसे तो कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है उनका नुएंस क्या होता है, सब्टल डिफरेंस क्या होता है, इस पर काम करना है, उसको यूज कैसे करेंगे। तो आइए बात करते हैं आपके पहले वर्ड की। जो फर्स्ट वर्ड इज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब होता है हठी, HAUGHTY, हठी। हठी मीन्स होता है एक तरह से घमंडी, या कह सकते हैं पैट्रोनाइजिंग, PATRONIZING, पैट्रोनाइजिंग। बच्चों याद रखिएगा, पैट्रोनाइजिंग मतलब होता है वह इंसान जो अपने आप को पैट्रॉन समझता है, यानी अपने आप को दूसरों से सुपर समझता है, श्रेष्ठ समझता है। और हठी भी वही मतलब होता है कि अ पर्सन हु रिगार्ड हिमसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स, कि वह इंसान जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता हो। जैसे अगर मैं आपके साथ पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर दिखाऊं तो इसका मतलब मैं एक ऐसा बिहेवियर दिखाता हूं कि मुझे लगता है कि आप सबसे मैं सुपर हूं, श्रेष्ठ हूं, तो दिस इज कॉल्ड द पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर। तो ये होता है आपका सुपरसिलियस। बच्चों सुपरसिलियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि ओएस लगा होता है तो एडजेक्टिव होता है। कैसे यूज करेंगे? Yesterday I met a supercilious person who was treating himself superior than others. कल मैंने एक सुपरसिलियस इंसान देखा जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहा था। अब देखिए, इसको लर्न करना बहुत आसान है। थोड़ा सा देखिए माइंड मैपिंग कर लेते हैं। मैंने कहा था एक और तरीका होता है वर्ड को लर्न करने का, दैट इज द निमोनिक बनाना या माइंड मैपिंग करना। तो जैसे यहाँ पर देखिए सुपर आ गया है, यानी वह इंसान जो अपने आप को दूसरों से सुपर समझता है वो सुपरसिलियस कहलाता है, हाठी कहलाता है, जिद्दी कहलाता है। अगला वर्ड आपका है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऑन द सरफेस, SURFACE ओनली, ऑन द सरफेस ओनली, जो चीजें सिर्फ ऊपरी सतह तक हैं। ये कह सकते हैं शालो।
SHALLOW, शालो। या कह सकते हैं नॉट थारो या नॉट डीप, यानी कि जो गहरा नहीं है, थारो नहीं है, सरफेस तक है केवल, वो कहलाता है सुपरफिशियल कहलाता है। जैसे सुपरफिशियल मतलब होता है बहुत गहरा ना होना। जैसे इन द एक्सीडेंट आई गॉट अ सुपरफिशियल वुंड, तो मतलब मेरा वुंड जो था वो थारो नहीं था, डीप नहीं था, गहरा नहीं था। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ अ पर्सन हैज सुपरफिशियल नॉलेज इट मींस ही डज नॉट हैव अ थारो नॉलेज। तो सुपरफिशियल मतलब होता है गहरा ना होना, डीप ना होना। अगला वर्ड आपका सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा। या कह सकते हैं अननेसेसरी, UNNCESSARY, अननेसेसरी। एक्स्ट्रा, अननेसेसरी या रेडंडेंट, REDUNDANT। एक्स्ट्रा, अननेसेसरी, रिडंडेंट, जो अनावश्यक है, ज्यादा है, वो कहलाता है सुपरफ्लुअस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है एडजेक्टिव, क्योंकि ओएस लगा है तो एडजेक्टिव है। तो सुपरफ्लुअस मतलब होता है, अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, सुपर मींस ज्यादा, फ्लुअस मींस फ्लो, जो चीज ज्यादा फ्लो करने लगे तो वो बन जाता है सुपरफ्लुअस। जैसे नोबडी हैज सुपरफ्लुअस नॉलेज, किसी के पास एक्स्ट्रा क्या नहीं होता है। प्लीज डोंट, आप कह सकते किसी से प्लीज डोंट गिव मी योर सुपरफ्लुअस नॉलेज, मुझे अपनी सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक या अत्यधिक ज्ञान मत दो। ये कह सकते हैं सुपरफ्लुअस में तो होता है, एक्स्ट्रा कैसे होता है, आई हैव सम सुपरफ्लुअस बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा किताबें हैं, तो क्या कहलाता है सुपरफ्लुअस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सरफीट। सरफीट का मतलब होता है एक्सेस, EXCESS, एक्सेस। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है एक्सेसिव, कह सकते हैं EXCESSIVE। सरफीट होता है एक्सेसिव, अत्यधिक कहलाता है, या एक्सेसिव अमाउंट, EXCESSIVEMOUNT, एक्सेसिव अमाउंट। सरफीट होता है एक्सेसिव या एक्सेसिव अमाउंट मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक कहलाता है सरफीट। बच्चों सरफीट का नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सरफीट होता है अत्यधिक। यूज कैसे करेंगे, ही हैज हिज नॉलेज इज नॉट सरफीट, मतलब उसका ज्ञान सरफीट नहीं है, अत्यधिक नहीं है। अगला वर्ड आपका है सरप्टिसस। बच्चों सरप्टिसस का मतलब होता है स्नीकी, SNEAKY। स्नीकी का मतलब होता है रहस्यमयी, सीक्रेट, SECRET। सरप्टिसस होता है स्नीकी, सीक्रेट, या कह सकते हैं फर्टिव, FURTIV, मतलब होता है रहस्यमयी, सरप्टिसस कहलाता है। कोई भी चीज अगर रहस्यमयी है, स्नीकी, सीक्रेट या फर्टिव है, तो वो कहलाता है सरप्टिसस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे योर प्लान इज सरप्टिसस, यानी आपका प्लान रहस्यमयी है। माई आइडियाज आर सरप्टिसस, मेरे आइडियाज रहस्यमयी हैं, तो रहस्यमयी मतलब होता है सरप्टिसस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सरोगेट। सरोगेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, SUBSTITUTE, सब्स्टिट्यूट, विकल्प कहलाता है सरोगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। Everybody love to have surrogate of their products, हर आदमी अपने प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट रखना चाहता है। I have the surrogate of this marker, मेरे पास इस मार्कर का सरोगेट है, सब्स्टिट्यूट है। आप कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस आर द सरोगेट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 वजह से, तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो क्या है, एक सरोगेट है, सब्स्टिट्यूट है। दिस वीडियो इज द सरोगेट ऑफ योर ऑफलाइन क्लास,
ये वीडियो आपके ऑफलाइन क्लास का एक सरोगेट है, सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है। तो ये हो जाता है विकल्प। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है वन हु सक्स, SUCKS, सक्स अप टू अदर्स। वन हु सक्स अप टू अदर्स, जो दूसरों की चापलूसी करता रहता है, फ्लैटरर कहलाते हैं। FLATTER, फ्लैटरर। बच्चों सक्स अप होता है, एक होता है सक में चूसना, जो दूसरों के पीछे पीछे घूमता रहता है, दूसरों की बातों को चाटता रहता है, दूसरों के चापलूसी करता रहता है, वो साइकोफैट कहलाता है। साइकोफैट बनाया कैसे गया है? पे एक रूट है साइकॉन। साइकॉन का मतलब होता है फिग, और फैन मीन्स होता है सो, यानी वह देखिए साइकोफैट कैसे बनाया गया है। पहले जमाने में कुछ लोग अपने बगीचे से कुछ साइकॉन या फिग तोड़ करके ले जाते थे और अमीर लोगों को उनको देते थे, तो और उसके बदले में कुछ उनसे कृपा चाहते थे। ऐसे लोग जो किसी से कुछ गिफ्ट करके उसके बदले में कोई कृपा दृष्टि चाहते हैं, वो साइकोफैंट कहलाते हैं, चापलूस कहलाते हैं। साइकोफैंट का एडजेक्टिव बन जाता है साइकोफैंटिक, और नाउन हो जाता है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी हो जाता है फ्लैटरी। यूज कैसे करेंगे? देयर आर मैनी साइकोफेंट्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में तमाम साइकोफेंट है। या देयर आर मैनी साइकोफेंट पीपल इन अवर कंट्री, हमारे देश में तमाम तरह के साइकोफेंट लोग पाए जाते हैं। और नाउन कैसे यूज करेंगे? साइकोफेंसी इज नॉट ए गुड थिंग, साइकोफेंसी इज नॉट ए गुड थिंग, या वी शुड नॉट हैव फेथ ऑन साइकोफेंट्स, हमें चापलूसों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट बोला आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है मिलावट, या कह सकते हैं द कंबाइनिंग COMBINING ऑफ पार्ट्स टू फॉर्म वन। द कंबाइनिंग ऑफ पार्ट्स टू फॉर्म वन, यानी कि दो अलग भागों को एक मिलाने का काम सिंथेसिस करना होता है। सिंथेसिस नाउन है। आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में एक क्वेश्चन आता है सिंथेसिस करना, जहां पर दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के एक बना दिया जाता है। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज अ ग्रामेटिकल क्वेश्चन इन इंटरमीडिएट, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंपनीज, देन फाइनली देयर वाज द सिंथेसिस ऑफ दोज कंपनीज। तो किसी चीज का मिलाना सिंथेसिस कहलाता है। अगला वर्ड आपका है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, IMPLIED, इम्प्लाइड। मतलब होता है नॉट स्पोकन, SPOKEN। जैसे टैसिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है टैसिट रिमार्क, मतलब इफ आई गिव यू अ टैसिट रिमार्क, मतलब होता है बहुत ही सांकेतिक। दूसरा कह सकते हैं टैसिट मतलब होता है एक जिसमें आदमी बोलता नहीं है। जैसे माई टीचर यूज्ड टू गिव अस टैसिट कंसेंट। तो टैसिट कंसेंट मतलब होता है उनका एग्रीमेंट होता था, सहमति होती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे, उसके लिए हाँ नहीं कहते थे। तो टैसिट एग्रीमेंट और टैसिट कंसेंट इज अ कंसेंट व्हेन यू डोंट टेल अबाउट दैट, आप सिर्फ इशारों में कह देते हैं, बात नहीं करते हो। और टैसिट से बना दिया जाता है टैसिटर्न। टैसिटर्न भी एडजेक्टिव है, और टैसिटर्न का मतलब हो जाता है अनटाकेटिव, TALKATIVE, अनटाकेटिव बाय नेचर। अनटाकेटिव बाय नेचर इज टैसिटर्न। टैसिट से बना, यानी कि जो इंसान टैसिट रिमार्क देता है, टैसिट कंसेंट देता है, ही इज अ टैसिटर्न। जैसे इफ आई प्रोवाइड यू टैसिट कंसेंट देन आई एम अ टैसिटर्न टीचर, तो मैं कैसा कहलाऊंगा? टैसिटर्न कहलाऊंगा। तो टैसिटर्न हो जाता है अनटाकेटिव बाय नेचर, जो कम बात करता है। आई हैव अ टैसिटर्न फ्रेंड, ही इज ऑलवेज गिव मी हिज टैसिट कंसेंट, तो ये हो जाता है टैसिटर्न होता है अनटाकेटिव बाय नेचर। और टैसिटर्न का अपोजिट हो जाता है ज्यादा बोलने वाला, टाकेटिव हो जाएगा, केयरलेस हो जाता है, चैटी हो जाता है, वर्डी हो जाता है, वर्बोस हो जाता है, ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। तो बच्चों ये थे आज के 10 पावरफुल वर्ड्स, और मुझे पूरा भरोसा है आपको इन सारे शब्दों में
इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इनका नुएंस क्या है, इनका पर्स ऑफ स्पीच क्या है, इनको यूज कैसे करना है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस आप अंत में आपसे एक ही बात करनी होती है कि अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, जिससे कि उन तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसके बारे में जो भी आपको अच्छा बुरा बोलना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने अपने इंग्लिश मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई वर्ड पावर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।